तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट और फर्स्ट यूनिट आपको मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखना। आप सभी स्टूडेंट अभी जो बी फार्मेसी में न्यू एडमिशन्स लिए होंगे, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से प्रॉपर नोट्स तैयार किया जाता है, कितने क्वेश्चंस का किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर जो है लिखा जाता है, 5 नंबर में कितने आंसर लिखना है, 10 नंबर में कितने आंसर लिखना है, और बी फार्मेसी पे पास होने का क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से हम जो फार्मेसी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छे से परसेंटेज ला सकते हैं। आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट यूनिट आपको मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो से अगर लंबा हो जाएगा तो मैं आपको पूरा चैप्टर वीडियोस के चैप्टर बना दूंगा। आप जो है चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट मैं आपको कवर करूँगा। इस बार फार्मास्यूटिक्स, अगले बार HAP, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को इस मेरे चैनल्स पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हमारा टॉपिक जो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आउट। तो फार्माकॉन की बात करें, अगर नोट्स चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हो, आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करें फार्माकॉन, ग्रीक वर्ड है। आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, फार्मेसी में सभी चीज़ आपको पूरा इंग्लिश में ही लिखना है, कहीं पर भी हिंदी का यूज़ नहीं होता। फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है। फार्मेसी, फार्माकॉन मीन्स ड्रग, इसका मतलब होता है मेडिसिन। मतलब कि फार्मेसी जो है ऐसे पेशे के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आर्ट से संबंधित हो और जिसमें ड्रग्स, मेडिसिन्स, ये सभी चीज़ें मेडिसिन्स। फार्मेसी इज डिफाइंड एज द प्रोफेशंस विच इज़ कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शंस, प्रिपरेशंस, प्रिजर्वेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सुटेबल ड्रग सब्सटेंसेस। ये है। आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है फार्मूलेशंस की किस तरीके से हम जो है जितने भी डिजीज़ होते हैं उनका जो है किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, एज हम फार्मेसी प्रोफेशंस में ये पढ़ते हैं। फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेस एंड देयर फार्मूलेशंस विच आर मीन्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी कोशिश होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, उन सभी के हम जो है फार्मेसी के फार्मूलेशन से ही वो सभी टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, मेडिसिन, इंजेक्शंस, इन सभी चीज़ों को जो है फार्मेसी से तैयार किया जाता है। आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन्स का नाम सुना होगा। कोरोना वैक्सीन जो है वो भी फार्मेसी जो करने वाले, फार्मेसी के फील्ड में ही काम करने वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ही ये इन्वेंशन जो है किया। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, क्योंकि जब तक आपको अपना फार्मेसी के बारे में अगर हिस्ट्री, पूरा इतिहास पता नहीं होगा, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं होगा। तो फार्मेसी के अगर इतिहास की बात करें तो द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 हिस्टोरिकल पीरियड। जी हाँ, इसे 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंशियंट एरा, द बिगनिंग ऑफ टाइम टू AD 1600 ईस्वी। जो प्राचीन युग जो है समय की शुरुआत से पहले जो है 1600 ईस्वी में। फिर एम्पायरिक एरा जो 1600 से 1940। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एरा, ये एरा जो था वो 1940 से 1970। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि यार 1940 से 1970 कैसे, तो इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है। फिर पेशेंट केयर एरा तो 1970 जो प्रेजेंट अभी चल रहा है। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा, ये न्यू हॉरिजन। तो ये आपका जो है हिस्ट्री ऑफ जो है फार्मेसी है। अब हम बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बिफोर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्रेजेंट सिनेरियो, फार्म इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी, ये है। तो फार्मा इंडस्ट्री के अगर हम बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस, इसमें इन एंशियंट इंडिया द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स वेयर ऑफ वेजिटेबल्स, एनिमल्स एंड मिनरल ओरिजिन आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में ये सभी चीज़ें, चाहे वो आपका
नेचुरल जो प्रोडक्ट हो, जैसे आपको बताना चाहता हूँ आयुर्वेदा पहले, अभी तो मेडिसिन है, पहले तो ये सभी चीज़ें नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा हल्दी तो जो टर्मरिक होते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से जो है, अगर हम हमारे कहीं पर अगर चोट आती है तो हम एक ऑयल और टर्मरिक दोनों को यूज़ करके जो है, अगर पैर पर कहीं पर भी अगर आपको चोट मोच आती है तो वहाँ पर लगाने से ट्रीटमेंट जो है हो जाता है। They were prepared empirically by few experienced persons. Knowledge of that medical systems was usually kept secret within a family. There were no scientific methods of standardization of the drugs. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेडिकल सिस्टम वाज यूजुअली कीप्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि आपको ये चीज़ें नहीं है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें ज़्यादा, बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को बारे में अगर आपको गहन अध्ययन पता नहीं है तो उसके बारे में जो है वो चीज़ें करना बेकार है। अगर आपको सिर्फ पढ़कर ही अगर आप खुद के ऊपर इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्या एक डॉक्टर खुद का ट्रीटमेंट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। वही मुस्लिम रूल इन इंडिया, द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डिक्लाइन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल विल द अरेबिक और द यूनानी तभी सिस्टम जो है फ्लोरिस्ट। फिर है ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वेस्टर्न और द सो कॉल्ड एलोपैथिक सिस्टम कम इनटू इंडिया विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स हु लेटर बिकम द रूल्स, यानी कि जो ब्रिटिश रूल आया और उसमें जो है शो कॉल्ड एक दिखावा के टाइप जो है इसमें जो है ब्रिटिश रूल में। अब हम बात कर लेते हैं बिफोर 1940। तो बिफोर 1940 की अगर बात करें तो इनिशियली ऑल द ड्रग्स वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, लेटर सम ड्रग्स ऑफ दिस सिस्टम बेगन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री। अगर हम बात करें तो 1940 से पहले प्रारंभिक समय में, उस समय जो है आयात ये सभी चीज़ें और मॉडर्न ये सभी चीज़ें, तो द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी विद द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट इंडियन ऑन्ड ड्रग्स फर्म। तो ये जो है उस ड्रग्स की जो है शुरुआत जो है उस समय की गई। तो पहली बार भारतीय स्वामित्व वाले जो है फ्यूम की शुरुआत जो है उस समय किया गया। उसके बाद जो है देन बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स द कोलकाता इन 1901 बाय प्रोफेसर जो है पीसी रे, ये हैं। फिर 1903 आई स्मॉल फैक्ट्री एट पैरल बॉम्बे बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर, ये जो चीज़ें हैं। अब फिर एलम्बिक केमिकल वर्क्स वाज सेटअप इन 1907 इन बड़ौदा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल्स आउट नॉलेज जो है होना चाहिए। और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, आप ही लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अदर बिग यूनिट ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ द सेंचुरी वेयर, तो इसमें सारा भाई केमिकल वर्क्स थी। बंगाल इम्यूनिटी laboratory and few government laboratories for the manufacture of vaccines and syrup, जो वहाँ पर तैयार किया गया। फिर ड्रग्स वेयर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन क्रूड फॉर्म एंड इम्पोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म, जब पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद फिनिश पूरा समाप्त। फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो 1940 से 1920 द इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स वेयर कट ऑफ, तो उस समय जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उस समय ये जब कुछ भी चीज़ ड्रग्स मेडिसिन ट्रीटमेंट जो होता था उनको इम्पोर्ट किया जाता था। इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स रिज्यूम्ड आफ्टर द वॉर, तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाई 1913। अगर हम 1913 की अगर हम बात करें तो जिसमें सीरा, वैक्सीन्स, ये सभी चीज़ें आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग जो फार्मेसी कर रहे हैं, बी फार्मेसी फर्स्ट यूनिट फार्मास्यूटिक्स है, ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 अगस्त 1930 अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप, ये सभी चीज़ें।
तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी फार्मास्यूटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितना हो सके आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी आप जो है कर पाएंगे। वहीं हम बात करें 1945 की, तो 1945 की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ब्रॉड द फार्मेसी बिल टू स्टैंडर्डाइज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो उस समय जो है फार्मेसी की शुरुआत जो हुआ। फिर 1946 के बात करें, 1946 1946 द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल R.N. Chopra. It contains list of drugs in use in India at that time which were not include the British Pharmacopoeia। तो ये चीज़ें हैं 1946 1946 में ये चीज़ें जो है आप लोगों को, और इंडियन फार्माकोपिया, और ये 1948 जो फार्मेसी एक्ट है इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। फार्मेसी एक्ट जो है कब पब्लिश्ड हुआ, 1948 में जो है फार्मेसी एक्ट जो है पब्लिश्ड हुआ। फिर 1948 इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर B.N. घोष। के बाद हम बात करें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो PCI वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर फार्मेसी एक्ट। जो PCI है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सुचारू रूप से संचालित करता है फार्मेसी को, इसी ने फार्मेसी एक्ट 1948 जो लाया। उसके बाद 1954 की बात करें तो इसमें एजुकेशंस रेगुलेशंस हैव कम इन फोर्स इन सम स्टेट्स बट अदर स्टेट्स लॉन्ग बिहेव्ड, जिसमें शिक्षा नियम आड़े आया ये सभी चीज़। फिर 1944 की बात करें तो 1944 में जो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1945 वाज पास्ड टू स्टॉप द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो उस समय अगर मिसलीडिंग जो होता है, जो आप बताना चाहते हो उसके जगह कुछ और चीज़ें, तो ये चीज़ें हैं मिसलीडिंग में जो है आ जाता है। तो ये फार्मास्यूटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द प्राइस ऑफ ड्रग्स इन इंडिया बाई ड्रग्स प्राइस कंट्रोल अंडर, यानी कि आपको जो है DPCO का आप जो है फुल फॉर्म अवश्य रूप से याद कर लीजिए। चेंज फॉर्म टाइम टू टाइम, ये से टाइम टू टाइम जो है एक समय के बाद जो है चेंज किया जाता है। फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसमें वाज रिसर्च इन मार्च 12 मार्च 1942 टू कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, आप लोग देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं आप लोगों को पूरा नोट्स दिखा रहा हूँ। CSIR, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से लेंदी हो जाएगा अगर मैं आपको लोगों को पूरा पढ़ाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो, ये जितने भी चीज़ें जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी नोट्स जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है होने वाला है। अब यहाँ से आता है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी, जो अभी 21st सेंचुरी है। साथ में टॉप 10 पब्लिश्ड पब्लिकली लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन जुलाई 2050, जिसमें सन फार्मास्यूटिकल्स हैं, मार्केटेड कैपिटलाइजेशन सीनर करोड़ आप देख सकते हैं। फिर है लुपिन लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैं, सिप्ला हैं, और ऑरबिंदो फार्मा है, कैडिला हेल्थ केयर हैं, ग्लेनमार्क हैं, ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन है, डेविस हैं, टायरेंट फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो ये टॉप 10 है अपने पूरे इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी। और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की बात करें तो इन एंशियंट टाइम्स फिजिशियन हैज़ टू डायग्नोसिस कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंडिंग। तो एंशियंट टाइम वो जब पुराने टाइम से ये चलता था। फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये PCI, जो PCI है इसी ने एक्ट लागू किया है। इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, फार्मेसी एक्ट 1948 वाज पास्ड बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI विच was constituted on March 9, 1949 to ensure uniform education and training to individuals throughout the country who are interested in the profession of pharmacy। ऑब्जेक्टिव्स दे सकते हैं। तो ये नोट्स जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी तरीके से आप जो है नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं और डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में आप जो है इसी तरीके से आपको जो है अच्छे से लिखना है। देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इन सब के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्शंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएटेड, फिर पैकेजिंग हो गया जिसमें वेरियस स्टेजेस ऑफ पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल्स, फिर क्वालिटी कंट्रोल जिसमें प्रोडक्ट टेस्टिंग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग्स एंड फिनिश्ड, फिर प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। इससे आपकी क्वालिटी कंट्रोल, फिर क्वालिटी एश्योरेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, ये सभी चीज़ें, एरिया ऑफ प्रैक्टिस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आप सभी के लिए हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट तो फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी को एज अ करियर आप जो है ले सकते हैं। फार्मेसी में बहुत ही अच्छा जो है फील्ड है जिससे आपकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें जिसमें आप हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। एरिया प्रैक्टिस, क्लिनिकल फार्मेसी है, आप जो है प्रैक्टिस के रूप में तैयार कर सकते हैं। एकेडमिक्स है जिसमें आप जो है टीचिंग के लाइन्स में जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। अब बात करें फार्माकोपिया के, तो फार्माकोपिया के नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको फार्माकोपिया के बारे में पढ़ाऊँगा। सो आई होप अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आपसे मेरे चैनल्स पर आप सभी स्टूडेंट को डेली फार्मेसी के वीडियोस जो है मेरे चैनल्स पर जो है बी फार्मा, डी फार्मा, सभी कोर्स की हर एक यूनिट की वीडियोस जो है मेरे चैनल्स पर जो आप सभी को मिलते रहेंगे। तो बस अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, पड़ने और सपोर्ट और अपना प्यार। और जिनको भी अगर कोई नोट्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। सो थैंक यू, ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।